द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात यह है कि पिछले कुछ एपिसोड से हम बाहर इस वजह से हैं कि प्रोफेसर साहब जो हैं, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, वो रिसर्च करते रहते हैं और उसमें एपिसोड्स करने का टाइम नहीं मिल पाता है। सो रिसर्च के लिए भी टाइम मिल जाए और एपिसोड के लिए भी टाइम मिल जाए, तो जैसे जैसे ये अपनी रिसर्च करते हैं बीच में हम भी कैमरा लेके आ जाते हैं कि पहले एक एपिसोड कर लेते हैं और बाद में आप अपनी रिसर्च जो है वो कंटिन्यू कीजिए। तो इस वजह से हम बाहर है क्योंकि खोज चल रही है। खोज बहुत ज़रूरी है, कोई भी विद्या है उसके लिए खोज बहुत जरूरी है। पहले स्वागत करते हैं, बातें मैंने और भी बहुत सारी करनी है लेकिन पहले छाया में हो लेते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थोड़ा छाया में हो लेते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो बात यह है प्रोफेसर साहब कि आज मैंने अभी अपनी बातें करनी है, आप ये मत समझना ख़त्म हुई, लेकिन दर्शकों को ये बताऊंगी कि आज मैंने इनकी जैकेट उतरवाई है क्योंकि ये बहुत ऐसे लगता है जैकेट पहन के एक बुजुर्ग से बन जाते हैं, लेकिन ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखने में ही इज़ वेरी यंग और आज दादा है लेकिन यंग है। तो आज आप अपना चश्मा भी उतार के दिखा दीजिए। फिर मुझे ये सामने जो एक्शन करते हैं वो भी दिखाई नहीं देगा। नहीं, आप आज मुझे दे दीजिए। आज प्रोफेसर साहब की अलग लुक जो है वो आपके सामने आएगी और बातें वही रहेंगी। प्रोफेसर साहब की यूएसपी यही है कि इनकी बातें वही रहती हैं। बैक टू मी जब मेरे पे आते हैं प्रोफेसर साहब से अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं एपिसोड के बारे में कि ये एपिसोड कैसा रहेगा। टाइम हम हमेशा देख लेते होते हैं क्योंकि बातों में पता ही नहीं चलता है कि एपिसोड जो है वो कितना लंबा हो जाता है। देने तो 30 मिनट होते हैं लेकिन 30 मिनट में ऐसा क्या क्या होगा आज। कुछ ऐसा हो मैं सुबह उठूं और मेरे अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हों। मैं सुबह उठूं, मेरे घर के बाहर मैं जब सफाई कर रही हूं तो मुझे एक बकेट नज़र आए या गड़वी नज़र आए या घड़ा नज़र आए, उसमें सोने की शर्फियाँ पड़ी हों। इंस्टेंट मनी की बात। कभी कुछ ऐसा होता है क्या? पुराने ज़माने में जब जो खोजी होते थे वो जब खुदाई कर रहे होते थे तो उन्हें बहुत कुछ जो है वो मिल जाता था। कभी उन्हें सोने की शर्फियाँ मिल जाती थी, सिक्के मिल जाते थे या और ख़जाना मिल जाता था। और आज की डेट में भी बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आज भी ऐसा मिलता है। पेट्रोल तो आपको पता ही है, पेट्रोल मिलता है। तो ऐसा क्या हो कि इंस्टेंट मनी आ जाए, और इंस्टेंट मनी भी मतलब ऐसे इंस्टेंट के इंसान को पता ना चले और रातों रात कुछ ऐसा हो जाए। क्या ऐसा होता है? और अगर होता है तो क्या प्रोफेसर साहब ऐसा कर सकते हैं हमारे लिए? इस बारे में एपिसोड होगा, लेकिन ये भी बता दें कि नीचे लिखे हुए हैं अपॉइंटमेंट नंबर्स। ये सब जानने के लिए आप उनसे मिलना पड़ेगा। बहुत कुछ एपिसोड में बता देते हैं लेकिन जो सही उपाय हैं उसके लिए तो प्रोफेसर साहब से मिलना पड़ेगा, और मिलने के लिए नीचे लिखे नंबर्स पर कॉल करनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, इंस्टेंट मनी, आप मुझे बहुत अलग से लग रहे हैं पहले तो। नहीं, आप अच्छे बहुत लग रहे हैं लेकिन आप ले लीजिए। फिर मुझे दिखाई नहीं देगा जब वो बोले 3 मिनट रह गए या 4 मिनट रह गए। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए आपकी इंस्टेंट मनी, बहुत सारे बच्चे यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो तेज़ पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ता भी अख्तियार कर लेते हैं, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि एकदम से इंस्टेंट पैसा आ जाए। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, एकदम से पैसा आ जाए, लेकिन कैसे? थोड़ी सी गाथा फिर आगे चलते हैं। एक फकीर था, वो दिन रात एक जगह पर भीख मांगा करता था, एक ही जगह पर बैठा करता था और दिन रात भीख मांग रहा था। 20 साल का था, 20 साल से 40 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए। वो जहाँ पे बैठता था वहां एक पोश एरिया बन गया, बहुत पोश एरिया। करोड़ों लोग यहाँ पे रहने लगे, करोड़पति लोग वहां पे रहने लगे। लेकिन वो फकीर की झुग्गी थी, वो उठा नहीं पाए। वो बोलते थे बहुत पुराना फकीर है, चलो बैठा रहने दो। वहीं पे बैठा रहा, भूखा, मांग मांग के 1 रुपया मांग मांग के खाने लगा था। जब उसकी मृत्यु हुई तो कुछ लोगों ने कहा भी अब इसकी जगह झोपड़ी उठा दीजिए, तो सफाई कर दीजिए, कोई कॉलोनी साफ हो जाएगी। जब वो झोपड़ी उठाएगी, उसको साफ किया गया, फर्श नीचे गंदा था, काला हो चुका था। फर्श को उखेड़ के नवा फर्श लगाने लगे,
तब बीच में जब फर्श को उखाड़ा तो सोने के मटके निकले भरे हुए शर्फियों के। देखिए, एक फकीर यहां पे बैठा था, 70 साल हो चुके थे भीख मांगते हुए, 1-1 रुपया, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये और 5-5 पैसे से लेकर, 1 आने से लेकर 5 रुपये तक भीख मांगता रहा। और जहां पे वो बैठा था वहां पे सोने की शर्फियां थी, उसको पता भी नहीं था। ये गाथाएं मैं क्यों सुनाता हूं? आपको समझाने के लिए। आप भी यहां पे बैठे हो, वहां पे सोने की शर्फियां हैं, लेकिन हम उस शर्फियों को देखते ही नहीं, जैसा कि उस फकीर ने देखा नहीं। हर इंसान, मैंने लाइन पढ़ी थी, मैं खूबसूरत लाइनें बहुत पढ़ता हूं, कहते हैं इंसान गरीब घर में जन्म ले तो उसका कसूर नहीं होता, जब वो गरीब मरे तो उसमें उस इंसान का ही कसूर होता है, क्योंकि वो सोने की धरती पे जन्म लेता है और फकीर मरता है, इसमें इंसान की ही गलती होती है। क्या इन्होंने बहुत अच्छा पूछा। हाँ, आज के युग में भी ऐसा हो सकता है कि इंसान गरीब घर में जन्म ले और अमीर बन जाए। ऐसी ग्रहों में ही है ताकत। क्या आपकी पंचम घर में, पंचम घर होता है औलाद का। चलो थोड़ा सा ब्रीकी में जाता हूं ज्योतिष में, क्योंकि मेरी बातों में जब कुछ मैं बातें ज्ञान की करता हूं और समझाने की बात करता हूं, कई दफा तो ज्योतिष आती ही नहीं है, लेकिन अब थोड़ी सी बातें ज्योतिष की बातें समझाता हूं आपको। पुनीत जी, जो हमारा ज्योतिष में पंचम घर होता है अचानक लाभ का होता है, लेकिन पंचम घर हमारा औलाद का भी होता है, पंचम घर लव अफेयर का भी होता है, और पंचम घर में ही है इंसान की मृत्यु। वो कैसे? जब इंसान बच्चा होता है, 2.5 साल का होता है, घर वाले उसको पढ़ने के लिए डाल देते हैं, पंचम घर। इंसान पढ़ता है, जब वो बड़ा हो जाता है फिर उसको लव हो जाता है, वो भी पंचम घर। जब वो बड़ा हो जाता है, शादी करवा लेता है, तो उसको बच्चे की लालसा होती है, पंचम घर। सुनिए ध्यान से, इंसान मरता भी पंचम घर के पीछे ही है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे का कैरियर, बच्चे की पढ़ाई के पीछे स्कूल जाना पड़ता है, वो भी पंचम घर। जब बच्चे का भाग्योदय करना है, वो है बच्चे का भाग्य, यानी पंचम का लगन, वो आप सारी जिंदगी आप अपनी बच्चों की खातिर गवा देते हो। पहले अपने लिए, पढ़ाई के लिए, लव अफेयर के लिए, शादी के लिए, बच्चे के लिए, फिर बच्चे को भाग्योदय करने के लिए। इंसान कहते हैं पंचम घर बहुत बढ़िया होता है। मैंने एक एपिसोड में पहले भी बोला था, ना कोई घर बुरा होता है, ना कोई घर अच्छा होता है। सबसे बढ़िया घर क्या होता है? लगन। अगर लगन ही नहीं तो दुनिया में कोई चीज नहीं। अगर आप ही नहीं, क्या करोगे? माता को, पिता को, भाई को, बहन को, बच्चों को क्या करोगे आप, अगर आप ही नहीं तो? इसलिए अचानक लाभ, लॉटरी, वो भी पंचम घर। पंचम घर से ही सब कुछ आता है, पंचम घर से ही अचानक पैसा, ढेर सारा पैसा। सोते हो, सुबह उठते उठते मेरे को भी कॉल आ जाती है, प्रोफेसर साहब आपके अकाउंट में कुछ पैसे डलवाए हैं। मैं बोलता हूं किस लिए भाई? कहते हैं आप रिसर्च करने के लिए जाते हो, इसलिए। मुझे कई दफा तो मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं कि लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं कि ऐसी वादियों पे जाऊं, मैं रिसर्च करूं, बाहर जाऊं, उसके लिए मेरे अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं। कई दफा मुझे अजीब लगता है कि लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं मेरे को, मेरी रिसर्च के लिए, मेरी स्टडी के लिए लोग पैसे डलवा देते हैं। अचानक पैसा जब आता है वो भी पंचम घर। अरे भाई, मेरे पंचम घर का स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पैसा डलवाता है। आपका भी स्ट्रॉन्ग करता हूं। आपको भी कई दफा ऐसा आना चाहिए कि आप सोते हो, सुबह लॉटरी निकला है, पंचम घर। यानी कि पंचम घर का मालिक अगर लगन में पड़ा है तो लॉटरी जरूर निकलेगी। पंचम घर का मालिक अगर 8 हाउस में पड़ा है, जो जुआ खेलते हैं कभी नहीं फल पाओगे। पंचम घर का मालिक जब 8 हाउस में या 12 हाउस में पड़ा है, जो शेयर बाजारी सट्टेबाजी लगाते हैं, वो कभी नहीं फल फूल पाओगे। इंसान देखता ही नहीं पंचम घर को, शेयर खरीद लेता है, एक ही रात में कंगाल हो जाता है। अरे भाई, दिखाइए आपके शहर में ही अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर, पंचम घर से अचानक लाभ, अचानक मनी। जो सोते हुए अचानक सुबह सुबह उठे हुए और राजा बन गए, वो पंचम घर होता है।
इसलिए पंचम का पंचम क्या होता है, यानी कि आपका भाग्य स्थान। भाग्य स्थान देखिए, जब तक पंचम का पंचम नहीं उठेगा तो आपका भाग्योदय कैसे होगा। मेरे पंचम का पंचम भी लगन में पड़ा है, पंचम भी लगन में पड़ा है, पंचम का पंचम, 9वां घर का मालिक भी लगन में पड़ा है। आपका भी हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे उपाय होते हैं। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि आपके पंचम घर का मालिक कौन सी राशि में पड़ा है, कौन से लग्न में पड़ा है, कौन देख रहा है। कुंडली को एक इंसान मेरे पास आया, कहता है प्रोफेसर साहब मुझे बताइए मेरा भाग्योदय कब होगा, मुझे डेट बता दीजिए, मैं उस डेट को लिख लूं। मैं कम से कम 20 ज्योतिषियों को फेल कर चुका हूं और 10 ज्योतिषी में से माफी मांग चुके हैं। मैंने कहा वाह, मैंने कहा बहुत अच्छी बात की आपने कि मैं आपका भाग्योदय बता दूं कि कब भाग्योदय होगा। तू 20 ज्योतिषियों को फेल कर चुका है। फिर मैंने उसे एक छोटी सी गाथा सुनाई। मैं कहा सुन ध्यान से। मैंने कहा जब अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी 1 साल का ज्ञातवास मिला था, उसमें से श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए गए थे जंगल में। ऐसा ही जंगल था तब। जंगल जब हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर हुआ करते थे। कम से कम 4 हाथियों जितना एक हाथी हुआ करता था, एक हाथी जितना उसका दांत हुआ करता था। इतने बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे। शेर, हाथी के जैसे शेर हुआ करते थे। अब तो शेर क्या, शेर के बच्चे भी नहीं रहे, इतने छोटे छोटे शेर रह गए। तब इतने बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। तो अर्जुन जी घबरा गए, महाराज भगवान आप मुझे कहां ले आए, यहां तो मुझे शेर खा जाएंगे, हमको जानवर खा जाएंगे, यहां तो लुटेरे रहते हमको लूट लेंगे। कहते श्री कृष्ण जी ने आगे क्या कहा, सुनिए ध्यान से। कहते हैं आप बात कर रहे हो भविष्य की, भविष्य मैं भी नहीं जानता। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी क्या बता रहे हैं ज्योतिष के बारे में, भविष्य मैं भी नहीं जानता। आप भविष्य की बात कर रहे हो, बात करो प्रेजेंट की। इस वक्त तू क्या करने आया है, शास्त्र विद्या सीखने आया है। शास्त्र विद्या सीख, ना कि भविष्य की बात कर। जानवर आएंगे, कब खाएंगे, वो भविष्य की बात है। ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज है जो लोग बोलते हैं मेरी डेट लिख दो। भविष्य की बात कर रहे हो, भविष्य मैं भी नहीं जानता कि क्या पता सुबह उठूं या ना उठूं। ये भगवान के हाथ में है। प्रेजेंट को ठीक करने की ये मैं बताता हूं सबको, सभी ज्योतिषियों को, सभी एस्ट्रोलॉजर को ये मैसेज देना चाहता हूं, उसका प्रेजेंट ठीक कीजिए। जब प्रेजेंट ठीक होगा तो भविष्य खुद ब खुद बन जाएगा। मैंने कहा प्रेजेंट आपका डूबा हुआ है, आप समुद्र के नीचे गिरे हुए हो, पहले बाहर तो आओ फिर भविष्य बनाऊंगा। कि एकदम से बोल दूं समुद्र से सीधा हवाई जहाज चढ़ जाओगे, ऐसा हो सकता है? बताइए मुझे एक झोपड़ी में रहने वाला कहीं महल में रह जाएगा एकदम से, और 2 महीने में, कुछ महीने में या कुछ अंतर पर ऐसे कैसे हो जाएगा? समझिए ज्योतिष को, ज्योतिष क्या थी और लोगों ने क्या बना दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान जो है वो मेहनत कर रहा है, उसको मैंने पहले भी आपसे पूछा था, उसका फल नहीं मिल रहा उसको। लेकिन कोई इंसान बैठे बिठाए बस वो अमीर है, उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे से तुला हुआ है, ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल फिर गया है। पहले एग्जाम्पल, मेहनत तो बेचारा रक्षेड़ा सुबह से लेकर शाम तक करता है, और उसकी जितनी मेहनत कोई करता भी नहीं है। ऑटो चलाता है बेचारा, सुबह से लेकर शाम तक रात हो जाती है, उसकी जितनी मेहनत कोई नहीं करता। और एक जाता है सुबह फैक्ट्री में, लाखों कमाता है, वापस आ जाता है। क्या वो मेहनती है? क्या वो करते हैं फिजिकल मेहनत, जो अपनी मेहनत, और एक दिमागी मेहनत होती है। दिमागी मेहनत करवाता है बुध। पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर मैं ग्रहों के ऊपर आता हूं। अगर आप अपना बुध नहीं जगाओगे, मान लो एक रक्षे वाला कहता है कि मैं मेहनत करता हूं, वो करे जरूर, कुछ पैसे ले, 2 रक्षे डाले और उसको दे दे, उसकी मेहनत। अरे भाई बड़े बड़े इंडस्ट्री क्या करते हैं, अपना काम दूसरों को देते हैं, वो करते हैं, वो कमाते हैं और खुद बैठ के खाते हैं। दिमाग की वरतों ज्यादा करते हैं। कुछ लोग मेहनत पे मेहनत, मैं मेहनत करता हूं, मुझे फल नहीं मिलता। इसलिए बुध को जागृत करना चाहिए। बुध क्या है? बुध के साथ साथ शुक्र को जागृत करना चाहिए। शुक्र क्या है? उसके साथ साथ चंद्र को जागृत करना चाहिए। चंद्र क्या एग्जाम्पल बाद में, पहले मैं ग्रहों को बता दूं, फिर गुरु को जागृत करना चाहिए। गुरु क्या है? आपने तो सारे ग्रह बता दिए। नहीं, 4 बताए। पहले मैंने बोला बुध को, बुध से आता है बिजनेस, बुध से आता है बुद्धि,
फिर मैंने बोला चंद्र, चंद्र से आता है चैन, चंद्र से आती है शांति। अगर मन नहीं शांत होगा, अगर चैन नहीं होगा, तो फिर क्या किया इतनी मेहनत का। फिर मैंने बोला शुक्र, गाड़ी, व्हीकल, मकान, कोठी, उससे आती है। फिर मैंने बोला गुरु, जिससे पैसा आता है, ज्ञान आता है, वो है गुरु। मैंने 4 ग्रह बोले, इसलिए इन चारों ग्रहों को ठीक करना चाहिए। लेकिन 4 किसके साथ जुड़े हुए हैं? फिर वही बात आ गई, सूर्य देव, आत्मा का कारका। सूर्य को नहीं ठीक किया तो क्या फायदा। सुबह उठिए भाई, सुबह उठते ही आपने क्या करना है, सूर्य देव को देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान सूर्य देव है, जो निकलता है, रोशनी देता है, चिड़िया चहकती हैं, पंछी निकलते हैं अपने आलने से, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने खुड्डों से बाहर निकलते हैं। ये सूर्य देव की देन है। उसको सुबह सुबह देखिए, उसको आशीर्वाद लीजिए, उसको नमस्कार बुलाइए। ये नहीं कि जल ही देना है। कई दफा तो मैंने ऐसी भी धारणा सुन रखी है, सूर्य को जल कहाँ जाता है, ये तो वहम है, ये भ्रम है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं भी यही बोलता हूँ, सूर्य को जल नहीं जाता। आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूँ सूर्य देव को जल देने वाला? कोई नहीं दे सकता। उससे ले सकते हैं हम। सूर्य देव, जल में से सूर्य देव को देखिए, ताकि आपके मस्तक का सूर्य 80% ठीक हो जाए, उसकी किरणें आपके मस्तक में पड़े। जहां भी आप जाओ, आपके बड़े से बड़े अफसर भी आप उठकर खड़े हो जाए। बहुत आसान है ग्रहों को मनाना, लेकिन हम कहते हैं होते ही नहीं। ये ग्रह ही हैं जो आपको यहाँ पे बैठ के मैं बता रहा हूं, और आप घर बैठे मेरे को सुन रहे हैं। ये अंतरिक्ष में ग्रह है, वो इंसान ने छोड़ रखा है, वो है सैटेलाइट। ऐसे ही ग्रह भगवान ने छोड़ रखे हैं। क्यों? कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, ये सारी ग्रह, नक्षत्र, चंद, तारे, ये भगवान का खेल है। कहता है खेल खेलते हैं या बच्चे या भगवान। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, महल बनाते हैं मिट्टी के, उसको खड़ा करते हैं। जब शाम आती है, मदर या फादर उसको डांटता है, जाते जाते पांव को मारते हैं और ढा देते हैं। ऐसे ही भगवान प्रकृति को खड़ा करता है, और जब भी भगवान को चाहिए कि साफ, वो पलट देता है। ऐसे ही या तो खेल भगवान खेलता है या फिर बच्चे। और आप कौन से खेल खेलते हो? लड़ाई, जंग। जैसा कि मान लो क्रिकेट का लगा है, ओहो पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। वो हार नहीं, वो तो जंग है। खेल खेलिए। कहते हैं खेल 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 खेलन अंत को फिर एक। भगवान खेल खेलता है, ऐसे ही खेलना चाहिए। मैं भी ऐसे ही खेलता हूँ प्रकृति के साथ, मैं भी ऐसे ही जाता हूँ हंसते हुए। मैं भी आपसे ही प्यार करता हूँ। हर इंसान को जब आप प्यार नहीं करोगे, और प्यार का घर का मालिक कौन है? पंचम। और अचानक पैसे का घर का मालिक कौन है? पंचम। प्यार में ही है अचानक लाभ, प्यार में ही है भगवान। पंचम, पंचम का पंचम, 9वां घर। 9वें घर धर्म, कर्म, तीर्थ, यात्रा। 9वां घर, 9वें का 9वां, भाग्य का भाग्य, फिर पंचम। यानी कि जब भगवान को पाओगे तो पंचम वही इंसान पाएगा जो अमीर होगा। बहुत कई दफा मैंने ऐसे भी सुना है कि जो अमीर होते हैं वो भगवान को नहीं पाते। अरे भाई, बुद्ध देव राजा थे, हमारे गुरु नानक देव जी राजा थे, वो मालिक थे कई किलों के। जितने भी गुरुजन हुए हैं वो राजा थे। जितने भी हमारे राजा हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे फकीर हुए हैं, वो राजा थे। लेकिन हम कहते हैं फकीर बन जाओ फिर भगवान को पाएंगे। मैं कहता हूं पहले राजा बनो, पंचम घर को जगाओ, फिर भगवान को पाओगे। ये नहीं कि मेरे पेट में पेट खाली है, मैं दूसरों को दे दूं और रास्ते में भगवान का नाम लेता रहूं, पेट खाली है। ऐसे पेट भरता नहीं कभी भी। जिंदगी में पंचम घर को जागृत कीजिए। पंचम घर क्या है? पंचम घर है हमारा आपका पुत्र। पंचम घर है अचानक लाभ। पंचम घर है आपके पास जितना भी पैसा है, अचानक पैसा, लॉटरी, ये पंचम से ही आता है। इसको जगाइए, देखिए कौन सी राशि है पंचम घर में, उसको लगन में लेके आइए। बहुत आसान है भाई। अब बोलोगे आप लगन में कैसे आती है? जैसा कि पंचम घर का मालिक, जैसा कि मान लो पंचम घर का मालिक सूर्य है, तो क्या कीजिए, मानव को गले में धारण कर लीजिए। पहले घर में अगर चीज को, किसी कोई ग्रह को लाना चाहते हो, मैं आपको थोड़ा सा ग्रहों के बारे में समझा दूं ताकि आप पता चले कि ग्रह क्या चीज है। सुनिए,
हम किसी भी लाल किताब ये कहती है कि एक घर को दूसरे घर में लाने के लिए उसको यहाँ पर जल प्रवाहित कर दीजिए, लगन में लाइए, माथे पर तिलक लगाइए। लाल किताब कहती है वहां पे जो ग्रह है चला जाता है, लेकिन सुनिए, ग्रह कभी नहीं कहीं जाता। ये मेरी सर्च है। ग्रह को कोई नहीं हिला सकता। हाँ, ये बात जरूर है, अगर हम उस ग्रह का उपाय करते हैं, उस ग्रह वहां का असर देना शुरू कर देता है। मान लीजिए पंचम घर का मालिक सूर्य है, सूर्य आपका 8th हाउस में पड़ा है, तो आपने क्या करना है, लॉटरी नहीं निकल रही, अचानक पैसा नहीं आ रहा, तो मानिक लीजिए, गले में धारण कर लीजिए, तो क्या होगा, पंचम घर का मालिक लगन में आ जाएगा। लगन में कैसे आता है, जब कोई भी चीज को हम धारण कर लेते हैं लगन में आ जाता है। और दूसरे घर में कैसे आता है, जब कोई भी चीज हम उसको तिलक लगा लेते हैं, असर करना शुरू कर देता है सेकंड घर का। तीसरे घर में कैसे आता है, जब हम कोई स्टोन डालते हैं, तीसरे घर में आ जाता है। चौथे घर में कैसे आता है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, बरीकी में तो बहुत बरीकी में हो जाएगा। चौथे घर में कैसे आता है, जब हम कोई भी चीज पानी में जल प्रवाहित करते तो चौथे घर में आ जाता है। चौथा घर कैसा, जैसे कि बड़े से बड़ा गुंडा भी अगर मां की गोद में चला जाए शांत हो जाता है। इसी तरीके से बड़े से बड़ा ग्रह अगर नहीं शांत हो रहा तो उसको जल प्रवाहित कीजिए, 4th घर में धर्मी हो जाता है, लाल किताब ये कहती है, तो उसको जल प्रवाहित कीजिए, चौथे घर में आ जाएगा। पंचम घर आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी स्कूल, अगर छोटा स्कूल आपके पास है तो उसको दे दीजिए, वहां चीज भेज दिए, पंचम घर में चला जाएगा। छठा घर कुएं का, कुआं जहां पताल, छठा घर पताल का होता है। सप्तम घर जमीन का, जमीन में कोई भी चीज दबा दिए, सप्तम घर में चला जाएगा। अष्टम घर शमशान का, जहां से शमशान से डरते हैं शमशान भाई, वहां तो भोले शंकर जी बैठे हुए हैं भाई, शमशान का पानी लाने के लिए तो सबको बोलता हूं मैं, शमशान अष्टम घर। अष्टम घर में क्या होता है भाई, भोले शंकर जी बैठे हुए हैं, भोले शंकर के पास दे दीजिए, अष्टम में वो दोष खत्म हो जाएगा। 9वां घर धर्म कर्म का, जितने, तभी तो मैं बोलता हूं भाई 900 ग्राम चने की दाल भगवान के आगे रख दीजिए, किसी भी गुरुद्वारा मंदिर कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाइए। 10वां घर सरकारी बिल्डिंग कोई भी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आपका कोतवाली हो, चाहे आपके कोई भी बड़े अफसर, सरकारी बिल्डिंग वहां पे दे आइए। 11वें घर में भाई दुनिया की कोई चीज नहीं जाती, क्यों, क्योंकि 11वां घर होता है इच्छा की पूर्ति का घर। अब 12वां घर छत का, छत के ऊपर फेंक दीजिए। लोगों ने छत के ऊपर क्या लगाया हुआ है, तुलसी लगाई हुई है, बुध ग्रह को खराब किया हुआ है, फिर कहते हैं हमारा बिजनेस चलता नहीं है। बिजनेस कैसे चले, बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता, क्योंकि बुध ग्रह को अगर आप तुलसी को छत के ऊपर रख लोगे तो वो क्या करेगा, बुध ग्रह को अगर तुलसी पर रखोगे तो वो आपका बुध ग्रह खराब हो जाएगा। इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस बंद हो जाते हैं। सभी को बोलता हूं तुलसियां नीचे उठाइए भाई, या तो बुध ग्रह किसी का खराब होता है फिर मैं घर से बाहर निकालने के लिए भी बोल देता हूं, तुलसी घर में ना रखिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं पुनीत जी, जब हम कभी कुछ करते नहीं, हम कहते हैं, किसी एक बंदे को मैंने बोला आप जोत बंद कर दीजिए, वो इंसान मेरे को बोलने लगा, मैं छोटा 5 साल का था जब जोत जला रहा हूं, अब मेरी उम्र 60 साल की हो चुकी है, मैं जोत बंद नहीं करूंगा। वो इंसान सुन रहा होगा मेरी बात। मैंने कहा आप 5 साल के थे, जोत जगानी शुरू कर दी। मैं बताता हूं साइंटिफिक रीजन। वैसे मैंने जोत के ऊपर बहुत बारीकी में बताया हुआ है, मोटा मोटा बता दूं। जो घी की जोत जलती है उनमें से जो धुआं निकलता है वो दिमाग की नसों को बंद करता है। अगर आप घर में जोत जलाते हो, तो घर जो होता है हमारा बंद होता है, उस वो धुआं कहीं ना किसी नाक में तो आएगा। जो गुरुद्वारा मंदिर भगवान के आगे जोत जलाई जाती है वो गुम्मद बने होते हैं, वो भगवान के आगे जब हम जोत जलाते हैं तो हमारा शुक्र ग्रह ठीक होता है, गुरु ठीक होता है। जब हम घर में जोत जलाते हैं तो दिमाग की नसें कमजोर होती हैं, बुध ग्रह कमजोर होता है, बिजनेस बंद हो जाता है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा जब आपके पिता जोत नहीं जलाते थे, पिता बहुत बढ़िया थे, आपने अपने पिता को बर्बाद कर दिया जोत जलाते हुए। वो हैरान मेरे तरफ देखने लगा, इसको कैसे पता चल गया। मैंने कहा आपके पिता जोत नहीं जलाते थे, कहते नहीं जलाते। मैंने कहा वो राजा थे, आपने बर्बाद कर दिया जोत जला के, क्योंकि आपका बुध 12वें घर में है, बुध खराब है। एक और योग निकल गया 12वें घर में। जब भी बुध होता है भाई जोत मत जलाइए, बार बार बोलता हूं। 9वें घर में बुध होता है तो जोत मत जलाइए, क्यों बिजनेस बर्बाद करते हो। इसलिए बार में मेरी तो ऐसे ही बातें होती हैं, बातें हम ना इस पे एपिसोड भी करेंगे, आप पे हम उठाएंगे कोई 3 से 5 सवाल
जोत ना जलाने वाली बात, तुलसी ना रखने वाली बात और ऐसी और भी बहुत सारी बातें, महंगे उपाय ना करने वाली बात, कुछ ऐसी बातें जो कि लोगों को लगता है कि हो सकता है कि आप गलत कह रहे हो। हाँ। इस पे हम एक एपिसोड ज़रूर करेंगे और इस एपिसोड में वो एपिसोड ऐसे खास होगा कि उसमें फटाफट से 5 सवाल, क्योंकि अगर प्रोफेसर साहब के हाथ में रहा तो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि जब उनकी बातें शुरू होती हैं तो आगे की आगे जाती रहती हैं। लेकिन हम 5 सवाल उठाएंगे और पांचों सवालों के जवाब जो है वो आपको देंगे कि ऐसा क्यों वो कहते हैं, क्या वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा फिर आप दोबारा से ज़रूर कर सकते हैं और वो भी हम अपने एपिसोड में लेके आएंगे। प्रोफेसर साहब, आपके पास तो बहुत सारे लोग लॉटरी लेके भी आते होंगे, ये लॉटरी है जी, अब बताइए, इसको निकलवा दीजिए हमारी लॉटरी। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमें नंबर बता दीजिए। नंबर बताया हमें, क्योंकि इंस्टेंट मनी चाहिए, तो लॉटरी है तो हमारी निकलवा दीजिए किसी तरह से। लेकिन ये बात देखिए पुनीत जी, जो आप हॉरोस्कोप में लेके आए हो, आप अपना भाग्य क्या लेके आए हो, तभी तो मैं बोलता हूं कर्मों के ऊपर है आपका भाग्य। कर्मों को चेंज कीजिए, अपने कर्मों को। जब आप कर्म लेके ऐसे आए हो कि फकीर रहना है, तो फिर नंबर मांगने के लिए मेरे पास आते हो। मैं कभी नहीं बताता नंबर, मैं कभी नहीं ऐसी बातें बताता। मैं कहता हूं अगर मैंने नंबर बता दिया, अगर मैंने लॉटरी निकलवा दी, सुन लीजिए ध्यान से, आप तो रिश्तों को भूल जाओगे। मैं यही चाहता हूं, पहले आप अपने रिश्ते ठीक कीजिए, तब लॉटरी लग जाएगी। पंचम घर बेटा, पंचम का पंचम दादा, आप अपने दादा की केयर कीजिए, अपने पुत्र की केयर कीजिए, आप अपने पिता की केयर कीजिए, आप उसकी माता के पांव को हाथ लगाइए तो लॉटरी लग जाएगी। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ऐसे लॉटरी लगवाऊंगा भाई, मैं नंबर नहीं बताता। लकी नंबर क्या होता है सुनिए ध्यान से, अनलकी क्या होता है सुनिए ध्यान से। जो लोग, जैसा कि मान लीजिए आपका गुरुवार को जन्म हुआ, आपका गुरुवार ही सबसे बुरा होगा, क्योंकि मृत्यु आपको गुरुवार ही मिलेगी। एक सीक्रेट बताया मैंने आपको, जिसका जब जन्म होता है उसी दिन, वो तारीख उसके लिए अनलकी होती है। लेकिन जिसका जो जन्म होता है, जैसा कि मान लीजिए 3 अंक है आपका, 3 को हेल्प कौन करेगा बताइए? केतु भाई, 3 नंबर हेल्प किसका है? 3 नंबर किसका है? गुरु का। गुरु अकेला बैठा रहेगा तो क्या करेगा? उसका चेला आएगा तभी तो वो कामयाब होगा ना। 15 का बताइए। 6 अंक है, शुक्र का अंक वैसे ही बढ़िया है। 15 शुक्र का अंक होता है भाई। शुक्र का जब अंक मिलता है तो बंदे वैसे ही खुश रहते हैं, और वो क्या करते हैं, कहते हैं इंडस्ट्री से और कैमरे से और लोगों से पैसा कमाते हैं जब शुक्र का अंक आता है। इसलिए जब गुरु का चेला ही नहीं उसके पास रहेगा तो ऐसे गुरु का क्या कहना। हेल्प कौन करेगा? ग्रहों की नेचर को समझिए। शुक्र का हेल्प कौन करेगा? राहु उसका चेला है, शुक्र का चेला राहु है, राहु उसकी हेल्प करेगा। ये ग्रहों की नेचर को बहुत कठिन है समझना, लेकिन हम ग्रहों को पढ़ते नहीं, समझते नहीं कि सूर्यदेव क्या करते हैं, सूर्यदेव कैसे उगते हैं, कैसे निकलते हैं, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, क्यों गर्मी आती है, क्यों सर्दी आती है, क्यों गर्म लो चलती है, गर्म लो का कारक कौन होता है? मंगल और गुरु। मंगल और गुरु जब भी निकलते हैं तो गर्मी में क्या करते, रिश्तों में कड़वाहट आती है। मंगल और शनि में एक्सीडेंट ही क्यों होते हैं, बड़े बड़े अफसरों की बदलियां क्यों होती हैं। बहुत कुछ है ज्योतिष में, लेकिन जैसे कि मंगल और शनि का योग चल रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन उसमें ये मेरी बात लंबी हो जाएगी, फिर आगे चलेंगे। अब बात करेंगे सिर्फ पंचम घर की। पंचम घर को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो आपको अचानक पैसा मिल जाएगा। और अभी जो 2-3 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, उसमें हम बात इंस्टेंट मनी पे ही करेंगे, फोकस रखेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें और भी कर लेते हैं। तो फोकस रहते हुए इंस्टेंट मनी पे उन बच्चों के लिए टिप्स दीजिए जो कि शॉर्टकट अपना रहे हैं इजी मनी के लिए। शॉर्टकट ये है कि अपने फादर और मदर की रिस्पेक्ट कीजिए, पाँव को हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। बाकी तो कुंडलियों में बता ही देता हूँ कि क्या है आपकी लाइफ में। जी प्रोफेसर साहब, बहुत मज़ा आया और बिल्कुल सही कहा कि कुंडलियाँ दिखाई जानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको देखे बिना जो डीप स्टडी है वो कभी भी नहीं हो सकती है। तो अगर आप भी कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, फ्लैश हो रहे हैं, वो उन पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े तो प्लीज़ निराश या नाराज़ नहीं होइएगा, खुश रहिए, यही हम चाहते हैं। यही मंतव्य है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ का। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।